हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका जनरल नॉलेज क्लासेस जीकेसी पर। स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे संविधान के अनुच्छेदों से जुड़े हुए क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपका, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 76। संविधान का अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है, ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति महान्यायवादी के पद पर नियुक्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 85। संविधान का अनुच्छेद 85 संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, अनुच्छेद 85। संविधान के अनुच्छेद 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति संविधान के लोकसभा को भंग कर सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? आंसर है आपका ऑप्शन बी, अनुच्छेद 108। संविधान के अनुच्छेद 108 द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अगला क्वेश्चन है आपका, लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किए गए हैं? आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, अनुच्छेद 108 में। संविधान के अनुच्छेद 108 में लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? आंसर है आपका ऑप्शन बी, अनुच्छेद 110 में। संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। धन विधेयक के संबंध में लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है तथा उसके निर्णय को किसी न्यायालय, संसद या राष्ट्रपति द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अनुच्छेद 112 का क्लॉज 29, अनुच्छेद 146 का क्लॉज 3, अनुच्छेद 148 का क्लॉज 6 भारत के संचित कोष से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? आंसर है आपका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 123। संविधान का अनुच्छेद 123 भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान किया गया है? आंसर है आपका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 124। संविधान के अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 143। संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, किंतु न्यायालय के निर्णय को मानने के लिए बाध्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका, सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 137 में। संविधान के अनुच्छेद 137 में यह व्यवस्था की गई है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर
आबद्ध कर होगी। सही आंसर है आपका ऑप्शन ए अनुच्छेद 141। संविधान के अनुच्छेद 141 में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होगी। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार है। आंसर होगा आपका ऑप्शन बी अनुच्छेद 32। संविधान के अनुच्छेद 32 में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है। आंसर होगा आपका ऑप्शन बी अनुच्छेद 233। संविधान के अनुच्छेद 233 के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी अनुच्छेद 245। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 245 संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन है आपका, किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं। आंसर है आपका ऑप्शन डी अनुच्छेद 248। संविधान के अनुच्छेद 248 के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी अनुच्छेद 252। संविधान के अनुच्छेद 252 के अंतर्गत राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए कानून बना सकती है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है। आंसर होगा आपका ऑप्शन डी अनुच्छेद 249। संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत संसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है। आंसर होगा आपका ऑप्शन डी अनुच्छेद 253। संविधान का अनुच्छेद 253 संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है आपका, केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित किए गए हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 256 से लेकर 263। संविधान के अनुच्छेद 256 से लेकर 263 तक में केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध के बारे में वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए अनुच्छेद 256। संविधान के अनुच्छेद 256 के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है। अगला क्वेश्चन है आपका, अंतरराज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। आंसर होगा आपका ऑप्शन सी अनुच्छेद 263। संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतरराज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 280। संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5वें वर्ष किया जाता है। इसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, संपत्ति का अधिकार
संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया है। आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 300 का में। संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह अनुच्छेद 300 का में बताया गया है। पहले संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों में शामिल था। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को 300 का के अंतर्गत संवैधानिक एवं विधिक अधिकार बना दिया गया। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है? आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, अनुच्छेद 311। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311 में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये क्लास हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।